हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज हमारा दूसरे अध्याय का दूसरा दिन है, लेवल 2 का। तो हमारे पास में और थोड़ा सा समय है। कोई अगर आप में से कोई अगर भजन करना चाह रहे हैं, कीर्तन करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। हरे अम, कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अक्षय प्रभु थोड़ा ये बैच में रेगुलरली आ जाइए, आपका जी स्वागत प्रभु है। जी। डेफिनेटली एक धन्यवाद। छोटा सा डिस्कशन ग्रुप है, वहां पे भी ज्वाइन हो जाए, क्योंकि आप जनवरी के भी ग्रुप में हैं लेकिन नहीं आ पाए, आप बोल रहे थे, तो थोड़ा सा रेगुलर आइए। अतुल कृष्ण प्रभु एक अच्छा सा जो भी कीर्तन करना है तो कर सकते हैं आप। करना चाह रहे हैं प्रभु? नहीं तो कोई करेंगे, कौन है? और हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, करिए प्रभु। कोई करना चाह रहे हैं कीर्तन? इतना शांत वातावरण है। चलो ठीक है, मैं मेरे को ही झेलना पड़ेगा अगर आप लोग जय नहीं, करो मैं कर रहा प्रभु। हूँ प्रभु। हाँ कर रहा प्रभु, हूँ। करो ना प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ। जय गिरिवर धारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन हे जगवंदन, यशोदानंदन हे जगवंदन, यशोदानंदन हे जगवंदन, यशोदानंदन हे जगवंदन, यशोदानंदन हे जगवंदन। हे गिरिवर धारी, है कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरी बोल प्रभु जी, वेरी एक्सलेंट प्रभु, वेरी एक्सलेंट। तो थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। आज हमारे पास में हमारे आज कभी भी हम लोग बैच अभी कभी भी स्टार्ट करते हैं, हमारे लीडर्स है, थोड़े एडमिन्स है, को होस्ट है, सब लोग, वो लोग थोड़ा सा कल कल क्या हम लोग डिस्कस करें वो हम लोगों को बताएंगे। यस माता जी, मोनिका माता जी। कल हम लोग क्या क्या सीखे, आप थोड़ा सा उसको रिवाइज कर देना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कल कृष्ण हमने जी। 14 श्लोक कवर किए थे। उनमें हमने पहले 10 श्लोकों में ये सीखा कि अर्जुन का 5वां डाउट क्या था और उसने किस प्रकार से कृष्ण भगवान को पूर्ण समर्पण देकर अपना गुरु बना लिया था। फिर भगवान ने बताया कि असली आत्मा को न जानने के क्या लक्षण है। तो 3 लक्षण है: भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक और अश्रु। फिर भगवान ने बताया कि शूद्र कौन होता है। जो व्यक्ति बाहरी पहनावे मतलब स्थूल शरीर के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है। तो हमें बाहरी पहनावे के लिए करुणा नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये अज्ञान है। और जो आत्मा के लिए, इटर्नल सोल के लिए जो करुणा करता है उसको ही आत्म साक्षात्कार कहते हैं। तो अर्जुन को ये समझाना चाह रहे थे। फिर भगवान ने बताया कि परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है: ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। जिसे हम सूर्य का प्रकाश, सूर्य की सतह और सूर्य लोक से समझ सकते हैं। फिर पराशर मुनि ने बताया कि भगवान है कौन। तो जो समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग, ये 6 चीजों से जो युक्त प्राणी परम पुरुष है, वो हमारे भगवान है। और प्रभु जी ने ट्रेन के एग्जाम्पल से भी समझाया था इसको कि भगवान कौन है। फिर आर्य और अनार्य कौन है। आर्य जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और अनार्य जो नहीं जानते और भौतिक बंधन से मुक्ति का जिन्हें कोई ज्ञान भी नहीं है।
तो अर्जुन कहना चाह रहे थे कि तुम तो आर्य हो, तो तुम किस तरीके से इस तरीके से करुणा कर सकते हो। तो छठे श्लोक में अर्जुन ने अपने ना लड़ने का 5वां कारण बताया कि वह असमंजस में है, कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो लड़े या ना लड़े, लड़के वो रक्तपात का कारण बने या फिर ना लड़के वो भिक्षा लेकर अपना जीवन यापन करे। तो 7वें श्लोक में उसने भगवान को पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया कि मुझे नहीं समझ आ रहा, अब आप ही मेरे गुरु, आप ही मुझे समझाओ कि मुझे क्या करना है। तो भौतिक जगत में भी इस तरीके से हमारे सामने उलझने आएगी। तो ये उलझने एक जंगल में लगी आग की तरह होती है जो फैलती चली जाती है। तो इससे हमें निपटारा पाने के लिए एक प्रामाणिक गुरु बनाना चाहिए। और एक प्रामाणिक गुरु हमारा कौन होता है? जिसे नॉलेज भी है, जो वैष्णव है और जो कृष्ण भक्त है, जो हमें कृष्ण की तरफ लेके जाता है, वो हमारा प्रामाणिक गुरु है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? तो गुरु के पास जाकर अपनी उलझनों का निपटारा करता है। लेकिन जो कृपण व्यक्ति होता है, उसे नहीं पता कि गुरु क्या है, वो अपने जीवन की समस्याओं को हल नहीं कर पाता और आत्म साक्षात्कार के ज्ञान को समझे बिना टुकर की भांति संसार को त्याग कर चला जाता है। तो हमारे जीवन में 4 समस्याएं जो है, जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु, ये तो रहेगी, लेकिन इन सब में भी सुख पाने के लिए हमें एक प्रामाणिक गुरु बनाकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। पहला ज्ञान, फिर भक्ति और फिर तीसरा है संयमित इंद्रिया, जो कि कंट्रोल ऑफ सेंसेस। तो ज्ञान हम लोग ले रहे हैं डेली भगवत गीता पढ़ के, भक्ति हम लोग करते हैं चैंटिंग करके, और हमें तीसरा करना है कि हमें अपने कंट्रोल करना है इंद्रियों पे भी। तो 11वें श्लोक से हमारा सांख्य योग शुरू हो गया। 13वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन के पहले क्वेश्चन का आंसर किया कि आत्मा और शरीर क्या है। उन्होंने बताया कि आत्मा कभी नहीं मरती, वो तो एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। तो जो धीर व्यक्ति होता है, वो आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का उसको पूर्ण ज्ञान होता है, तो उसे शोक नहीं करना चाहिए। तो तुम शोक मत करो। तो सुख और दुख जो होते हैं वो इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और वो ऋतुओं के बराबर होते हैं जो आते जाते रहते हैं। तो मनुष्य को अविचल भाव से उनको सहन करना सीखना चाहिए। Now over to you, प्रभु जी। हरी बोल, वेरी एक्सलेंट, बिग हरी बोल माता जी। पूरी तरह से आप सब कवर कर दिए हैं, कुछ और बचा ही नहीं। वेरी एक्सलेंट। तो ध्यान पूर्वक थोड़ा आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो आप लोग, अच्छा सा सुनो और नोट्स बनाया करो थोड़े पॉइंट्स। जैसे कि हम लोग ये देखे थे चैप्टर 1 में, ये देखे थे कितने प्रकार के शास्त्र रहते हैं। हम लोग थोड़ा वहां पे चर्चा करें। जैसे कि अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, कितने प्रकार के शास्त्र रहते हैं। हाँ, ये 5 शास्त्रों के बारे में वर्णन किया गया था। तो एक अर्थशास्त्र, जहाँ पे चाणक्य नीति, हाँ, जहाँ पे हम लोग कोई भी चीज अगर हम लोगों को प्राप्त करना है तो हम लोग क्या करते हैं, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और धर्मशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के हिसाब से हाँ, आतताइयों को वध कर सकते हैं। अर्थशास्त्र शास्त्र के हिसाब से हाँ, जो हमको गलत करा, 6 प्रकार के जो अतताई है, हाँ, जो पराया धन को लूटने वाला, पराई स्त्री को, अपनी धर्म पत्नी को लेके जाने वाला, पराई स्त्री को मतलब, हाँ, देन फाइनली और अलग अलग देखे हैं हम लोग, परायाओं वो भूमि को हड़पने वाला, जहर दे के मारने वाला, विष दे के मारने वाला, आग लगाने वाला, अलग अलग देखे, यानी घातक हथियार से प्रहार करने वाला, ऐसे लोगों को दंड देना है। ठीक है, अर्थशास्त्र में बताया गया है। लेकिन धर्मशास्त्र क्या बोलता है? ये अर्जुन ज्ञानी था, वो भी बचपन में गुरुकुल गया, उसको भी ज्ञानी शास्त्रों का ज्ञान है। धर्मशास्त्र क्या बोलता है कि नहीं, रिश्तेदार है ना, ये तो अपने ही रिश्तेदार है, तो रिश्तेदारों को मारना नहीं चाहिए, वो भी मृत्युदंड, नहीं नहीं, दिस इज गलत। हाँ, आप उसको क्या करना है, चांस दो ना, क्षमा करो ना। धर्मशास्त्र बोलता है। वो तर्क कर रहा था, शास्त्रों को बता के बोल रहा था कि मैं बुद्धिमान हूं, देखो मैं शास्त्रीय युक्त बात कर रहा हूं। लेकिन भगवान अब क्या करे, दूसरे अध्याय से 11वें श्लोका से ज्ञान का जो शास्त्र है, ज्ञान शास्त्र आरंभ करे। ज्ञान शास्त्र में क्या बता रहे हैं? देखो अर्जुन, हाँ, तुम जो बोल रहे हो उससे बढ़ के ज्ञान है। ये ज्ञान क्या है? आत्मा को तुम कभी मार ही नहीं सकते। आत्मा और देह में बहुत डिफरेंस है, वो बता रहे हैं। लेकिन सब शास्त्रों में सबसे टॉप शास्त्र क्या है? भक्ति शास्त्र है। ये आपको भूलना नहीं है। अब कल जो लास्ट टॉपिक मैं पीपीटी देख के बताऊंगा, आप लोग पीपीटी नहीं देखेंगे, कि आप लोग अपनी अपनी भगवत गीता देखेंगे। तो
कल लास्ट श्लोका एक ब्यूटीफुल श्लोका था, क्या है वो? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय स्थितोष्णा सुख दुःखदा अगमापि नित्य तम तितिक्षस्व भारता। वो बोल रहे थे कि टॉलरेंस, भगवत गीता हम पढ़ते हैं, टॉलरेंस आना चाहिए। हाँ, टॉलरेंस यानी सहन करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति। जीवन में द्वंद्व आते जाएंगे, द्वंद्व सुख दुख आते जाएगा, मान अपमान आते जाएगा। हाँ, और इसको हम लोगों को, जैसा सर्दी ऋतु बदलती है, सर्दी के बाद में गर्मी आ रही है, हम झेल रहे हैं। हाँ हाँ, वैसे ही हमको कोई भी कंडीशन में लाभ हानि, पूरी भगवत गीता हमको क्या सिखाती है? टॉलरेट करना पहला सीख है। पहला सीख भगवत गीता का क्या है? हाउ टू टॉलरेट, झेलना कैसा। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। कल एक मिनट, मैं अब थोड़ी देर के लिए हमारे उपेंद्र प्रभु कहाँ हैं? नहीं आए हैं। ठीक है, मैं समझ गया वो क्यों नहीं आए हैं। तो एक मिनट, मैं आपको रिकॉर्डिंग ऑफ कर का फिलॉसफी नहीं है। हम कौन है? हम सिर्फ भगवान के दास हैं। हम लोगों को पूरी भगवत गीता यही सिखाते हैं, और भी जितने भी श्लोक आज आते जाएंगे यही सिखाते हैं भगवान, झेलना कैसा। भगवत गीता पढ़ के सक्सेसफुल बनना नहीं है, अरे भैया फेल्यूर्स में लड़ना कैसा है, वो सिखाता है भगवत गीता। तो इसलिए कल की एक कहानी थी, कोई याद है कल की कहानी? दीप्ति माता जी कल एक रिंग की कहानी बोला, जल्दी से बोलिए। एक राजा को रिंग, रिंग वो एक छोटा सा याद है या नहीं है? दीप्ति माता जी आप शांत है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हाँ, भैया। याद है। हाँ, एक राजा ने अपने मंत्री को कहा था कि मुझे कुछ ऐसा गिफ्ट दो मेरे बर्थडे पे कि जिससे जब मैं सुख में हूँ तो मुझे दुख का एहसास हो, और जब दुख में हूँ तो मुझे मतलब सुख आए, ऐसा कुछ। तो उन्होंने ऐसा रिंग बना के उसमें वो छल्ले पे लिख के दिया था शायद कि हाँ। ये दिस डेज विल आल्सो पास, मतलब ये दिन भी चले जाएंगे। जब वो जो सुख में देखता है तो वो खुश हो जाता है, सुख आता है तो, और वो जब देखता है कि ये भी दिन चला जाएगा तो वो दुखी हो जाते हैं। और जब वो दुख में होते हैं, जो वो दुखी होते हैं, और वो जब देखते हैं कि ये भी दिन चले जाएंगे तो वो खुश होता है। हरी बोल, हरी बोल। वेरी एक्सलेंट माता जी। तो दिस इज व्हाट लाइफ, ऐसा ही है, नथिंग इज परमानेंट, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। जैसा पानी में लहरें आते हैं, लहरें जब आते हैं उतार, वो अप्स एंड डाउन्स रहता ही है। आज गुड न्यूज आया, हम खुश हो गए, कल बैड न्यूज आया, कल दुख। वो लाइफ वो नहीं है। ये बोल रहे हैं इंद्रियों को सुख दे दें। वो क्या बोल रहे हैं? जब श्लोका में ही बताया गया, क्या बताया गया? किंतु हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। इंद्रिय बोध मनुष्य को चाहिए कि अविचलित भाव से उनका सहन करना सीखे। दिस इज व्हाट हम लोग ये सब बना लिए कि भैया देखो, भगत सिंह जब मर रहे थे, जब उनको फांसी दिया गया, वो रो रहे नहीं थे। चंद्रशेखर आजाद अपने आप को, मैं इन लोगों के हाथों में क्यों मरूं, वो अपने आप को मैं जेल जाना, इन लोगों का टार्चर क्यों, ये ब्रिटिश वालों का, वो मुस्कुराते मुस्कुराते प्राणों को त्याग दिए। दिस इज व्हाट। कोई लोग बीमारी आ गए, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं। सिख के कितने गुरु है, देखो सिख के कितने गुरु है, वो कभी रोए नहीं। उनको बोला गया धर्म परिवर्तन करो, तलवार बता के अलग अलग यातनाएं दिया गया वो लोगों को, लेकिन वो हंसते हंसते प्राणों को त्यागे, लेकिन रोते रोते कभी रहे। तो वो बोलने का सिचुएशन क्या है? ये एक श्लोका हमको ये सिखाता है, क्या सिखाता है? जीवन में कोई भी परिस्थिति आओ, तो उसको क्या करना है? ड्युअलिटीज है लाइफ में, बहुत सारे ड्युअलिटीज है ना, सक्सेस एंड कोई बोलता है, अब रिसेंटली एग्जाम हुए, रिजल्ट भी आया कई लोगों का, यस मैं पास हो गया, पप्पू पास हो गया, पप्पू अगर फेल हो गया, नहीं मैं तो सुसाइड कर लूंगा। नहीं, वैसा नहीं है। तो जितना हो सका हार में और जीत में, सर्दी और गर्मी सबको भी आता है, ये दुख और सुख सबको भी आता है। तो इसको भगवान क्या बोल रहे हैं? सहन करना। अब गुरु कौन बनता? वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरपस्त वेगम। 6 प्रकार के वेग है। एतान वेगान यो विशेषतः धीरहा सर्वम अपिमान पृथ्वीम च स शिष्यात। ऐसा बताया गया शास्त्रों में कि जो व्यक्ति
जो व्यक्ति अपने मन, ये दिल मांगे मोर, मन को मन के मांगों को, यस, उसको सहन करता है, गुस्से को सहन करता है, जीभ जो है खाने का, जीभ को एंड पेट को, जो बनो वो व्यर्थ का प्रजल्पा नहीं करता है, पेट को मेरे को ये खाना है वो खाना है, शादी में गए 25 आइटम दिख रहे हैं, सब डाल रहे हैं, डुबज रहे हैं, नहीं तो ये और जननेन्द्रिया, ये सब एक ही लाइन में है। वो जो ये कंट्रोल करता है वो विश्व में क्या बनने लायक है, गुरु बनने लायक, वो सबको शिष्य बनाने लायक है। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। अब भगवान दूसरा भगवत गीता से हमको क्या सीख मिलती है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब ब्यूटीफुल टॉपिक है क्या है, समभाव, इस जिसको बोलते हैं इक्वानिमिटी। वो श्लोका क्या है, हम लोग अब नेक्स्ट से जो जा रहे हैं, जनरली हम लोग क्या करते हैं, ड्युअलिटीज में कैसा आ जाते हैं, मेरे को फर्स्ट रैंक आना है, मैं खुश, जैसे ही फर्स्ट रैंक जिसको आता है वो थोड़ा अपने आप को क्या समझने लगता है, मैं प्राउड, उसको थोड़ा प्राउड आता है, घमंड आता है, हाँ यस मैं कौन हूँ मालूम, फर्स्ट रैंकर हूँ। लेकिन वो फर्स्ट रैंक आते आते सडनली उसको फर्स्ट रैंक नहीं आया, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो बर्दाश्त नहीं करके क्या करता, चला जाता, सुसाइड कर लेता, स्ट्रेस में आ जाता, क्या करूं मैं फर्स्ट रैंक की क्या है। हम लोगों को क्या करना चाहिए, आसक्ति, कल भी लास्ट में बोलते बोलते रुक गया, आसक्ति। तो वैष्णव को दो चीज, वैष्णव का आभूषण क्या है, वैष्णवों को भगवान हमको अच्छा सा, भगवान को हम लोग वैष्णव प्रिय है, ब्राह्मण से भी वैष्णव ऊपर है, क्यों, वैष्णव में सहनशीलता ज्यादा रहती है, समभाव कब आता है, जब वो आत्म साक्षात्कार के लेवल पे जाता है, आत्म साक्षात्कार यानी गुणातीत बन जाता है, गुणों से ऊपर, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से जब ऊपर हो जाता है, सबको आत्मा के लेवल पे देखता है, ना तो चींटी में, वो बोलते हैं ना, भगवान स्वयं बोले, ना तो पत्थर में, ना तो सोने में, किसी में भी, सब में समत्व आता है। तो ये जिस दिन आता है तो देन भगवान हम लोगों को बोल रहे हैं, बेटा तू आ जा मेरे पास, माजा आ जा। देन ये अगर आ गया लाइफ में माता जी प्रभु जी, तो ये समझ जाओ गीता हमको, हम लोग लेवल 1 की सर्टिफिकेट, लेवल 2 की सर्टिफिकेट के लिए नहीं ज्वाइन हुए। स्पेशली मैं तो बोलता हूँ हम लोग गीता इसलिए ज्वाइन हुए कि हम लोगों को पहले हमारे घर के परेशानियों, बिजनेस के परेशानियां, फैमिली के परेशानियों में हम विचलित नहीं होना। अगर हम विचलित नहीं हुए, हमको देख के कई लोग भक्त बन जाते, बात के दूसरों को हम लोग बाद में प्रचार, पहले हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड, हम लोग जिस तरह से हम लोग रह रहे हैं, परेशानियां इज वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो क्लास लेना तो बहुत इजी है, प्रभु जी इस्कॉन में बोलते हैं, मैं भी सबको हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है, जब तक नाम आता है सब आप लोगों को अच्छा लगता है, सब लोग मेरा नाम ले रहे हैं, प्रभु जी बोल रहे हैं, माता जी बोल रहे हैं, यू आर ग्रेट बोल रहे हैं, खुशी लग रही है, अच्छा, लेकिन जब बैड टाइम आता है, यही शरीर से भक्ति जब कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी, माला कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमको मालूम हुआ कि सडनली एक कुछ बीमारी आ गई, जब माला हो पाएगी क्या, नहीं करेंगे, माला छोड़ देंगे, माला छोड़ दे के उल्टा कंठी निकाल देंगे, कंठी निकाल दे के क्या करेंगे, भगवान नहीं है, भगवान पत्थर का है। ये इंपॉर्टेंट है, टॉलरेट करना है, टॉलरेट यानी विपरीत परिस्थितियों में कैसा हम वो चीज को लेते हैं, वो लाइफ में हमको भगवत गीता सिखाती है माता जी प्रभु जी। तो इसलिए ये श्लोकाएं नहीं है, सुन रहे हैं छोड़ रहे हैं नहीं है, बहुत अच्छा श्लोक जो टॉलरेट करना हम लोगों को बताया गया है यहाँ पे। तो इसलिए अभी हम लोग को दूसरा श्लोका आ रहा है, कितना ब्यूटीफुल श्लोका है, जो इक्वानिटी यानी समभाव के बारे में बता रहा है। यम ही ना व्यथायन्ति एते पुरुषम पुरुषार्षभा समदुःखा सुखधीरम सोम्रत्वया कल्पते, कल्पते। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख दुख में विचलित नहीं होता है, ठीक है ना, सुख और दुख में क्या होता है, विचलित नहीं होता है, इन दोनों में समान भाव रहता है, वह निश्चित रूप से क्या है, मुक्ति के योग्य है। ब्यूटीफुल टॉपिक बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं समभाव। पहला तो बोल दिए सहन करो, तुम्हारे अपनों का शरीर अगर चला जाएगा, मेरे को बड़ा करे, मेरे भीष्म पितामह मेरे साथ साथ थे, द्रोणाचार्य ना इतना अच्छा मेरे को अच्छा सा विद्या सिखाए,
कि शरीर के प्रति लगाव है। तो शरीर के प्रति अगर शरीर चला जाएगा तो उसको भगवान पहले बोले सुख और दुख आता है जाता है, टॉलरेट करना सीखो। अभी क्या बोल रहे हैं, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता, इन दोनों में समात्व रखता है, समभाव रखता है ना, देन वो निश्चित रूप से क्या होता है, मुक्ति के योग्य है। पढ़िए तात्पर्य पहले। माता जी आप पढ़ लीजिए, बाद में सबको अनम्यूट करने के लिए बोलिए। पढ़ो माता जी, मोनिका माता तात्पर्य जी। श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहते हैं, वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उससे आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है, भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो। भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था, यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी जैसा वृद्धा माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो भी उच्चादर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। हरे कृष्ण। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। वेरी एक्सेलेंट। अब से आप लोग भी क्या करना है, ठीक है रहने दो, अभी 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 बोलूंगा तो लोग डर जाएंगे, तो नेक्स्ट थोड़े दिनों के बाद में आप लोग भी तात्पर्य पढ़ना, थोड़ा तात्पर्य में आप क्या समझे नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा आप लोगों को भी बोलना पड़ता, जो लोग पढ़ रहे हैं। तो जब आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, नहीं तो जैसे आप पढ़ो बोले पढ़ लिए हो गया। तो समभाव जिसके पास में रहता है, हाँ वो क्या करता है, वो समझ सकता है, क्या समझ सकता है कि ये दो जो भी दुनिया में है, टेम्पररी क्या चीज है, शाश्वत क्या चीज है, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ ये तो सब टेम्पररी है, शाश्वत नहीं है। हाँ शाश्वत क्या है वो समझ सकता है। एक छोटी कहानी बोलूंगा समभाव के लिए। एक पिता, छोटा सा लड़का, छोटा जो भी है बच्चा, पिता का वो जिद कर रहा था, हाँ पापा मेरे को, बच्चे ज्यादातर रोते हैं ना, मेरे को वही चाहिए वही चाहिए, कुछ भी एक चीज जिद कर लिए तो वही मांगते हैं। तो वो बोलता था कि मेरे को एक कार चाहिए पापा, मेरे को कार चाहिए, मेरे को सिर्फ कार चाहिए, मेरे को दिलाओ कार। हाँ देन वो पापा बोल रहे बेटा मैं रिसेंटली 20 लाख की कार खरीदा, तेरे को उसमें लेके चलता हूँ, तू जिधर जाना है उधर लेके चलता हूँ, तेरे को घुमाता हूँ। नहीं मेरे को वही कार चाहिए, खिलौना जो कार का, हाँ वो छोटा सा वही चाहिए वही चाहिए। देन फाइनली बच्चे को देखो वहां लेके गए, कहाँ पे, दुकान पे लेके गए। पिता पिता लेके जाके बोलने लगे बेटा खिलौना देख ले, ले ले, तेरे को जो सा कुछ कौन सी कार होना ले ले। अब वहां पे एक लाल कलर की कार है, हरी कलर की कार है, येलो कलर की कार है, पीले कलर की, सब अलग अलग कार है। अब बच्चा क्या है, कंफ्यूजन में आ गया, बच्चा कंफ्यूजन में आ गया। क्या करूं, वो पिता को जाके पूछ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। अरे बेटा कौन सा लेना है ले ले, मैं तो पैसे देने के लिए रेडी हूं। लेकिन बच्चा कंफ्यूज है, क्या क्या क्या, ये ले वो ले वो ले वो ले। वैसे ही पिता को मालूम है, पिता को मालूम है ये सब टेम्पररी थिंग्स है। लेकिन बच्चा क्या कर रहा है, टेम्पररी थिंग्स को क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया। वैसे ही हमारा परम पिता भी हमको क्या देख लेना चाह रहा है, अच्छा सा विमान देके गोलोक को लेके जाना चाह रहा है। गोलोक में आ जाओ, तद्धामा परमा ममा। वो जो श्लोका ही इतना अच्छा है, वो धाम ऐसा धाम है जहां अग्नि नहीं, कैसे सूर्य से प्रकाश का क्वेश्चन ही नहीं है, वहां आ जाओ बेटा, मैं तुमको विमान में लेके जाऊंगा। कई लोग ऐसा चले गए हैं। अजामिल की कहानी में भी देखे, कई बार ध्रुव महाराज को भी विमान आया लेके गया। रिसेंटली संत तुकाराम को भी विमान में से लेके चले गया, मैं भेजूंगा तुम्हारे को, बढ़िया सा कार भेजने वाला हूं। तुम क्या कि नहीं नहीं नहीं, मैं इनोवा इंडिका तो दिस वन मारुति स्विफ्ट, यहाँ पे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्पररी थिंग्स के पीछे बच्चा भाग रहा है। ठीक है ना। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, सिंपल, कुछ भी नहीं करना चाहिए। अपने आप को हमेशा मेरी लाइफ बेकार है, नहीं बोलना चाहिए। एक बार कौवा क्या करा करते, कौवा बोला मैं हमेशा काव 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 बोलता हूँ, कोई मेरी लाइफ बेकार है, कोई भी मेरे साथ में मेरे पास में देखता नहीं, कोई मेरे को व्हाट मेरा ज्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं है दुनिया में।
क्योंकि मैं ज्यादा काव काव बोलता हूँ। देन वो गया कोयल के पास में, देख कोयल तू कितनी अच्छी है, सब लोग सुबह सुबह कू कू बोलने के जरिए सब लोगों को आनंद आता है। कोयल का एग्जाम्पल भी लेते हैं, मेरा कोई एग्जाम्पल नहीं लेते। कोयल बोलती है देख भाई मैं तो सूरज सुबह में उठने से पहले थोड़ा बहुत कू कू बोलती हूँ, लेकिन छुप छुप के रहना पड़ता है मेरे को भी। लेकिन सबसे अच्छा मालूम मोर है, मोर है, वो मोर के पास में जा, वो लाइफ उसकी लाइफ अच्छी है, तो मोर के पास में जाता कौवा, हाँ मोर तेरी तो लाइफ बहुत अच्छी है, देख मैं तेरे को सब लोग पसंद करते हैं, तो कितना अच्छा सा नाचता है, कितने अच्छा तरह डेकोरेटेड, वह सब चीज देख के क्या करते हैं, अरे मैं तो सुंदर भी है तू, मैं बेकार हूँ, ये बोल रहा है कौन? कौवा बोल रहा है। देन मोर बोलता है बेटा कौवे, एक्चुअली देखा गया तो तू बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं इतना सुंदर हूँ, लोग मेरे को पकड़ के क्या करते हैं, मेरे पर ले लेते हैं, मेरे पकड़ के क्या करते हैं, वो क्या बोलते हैं, जू पार्क में डाल देते हैं। देख तू कितना आजाद है। तो इससे क्या सीख मिल रही है, हम लोगों को डिप्रेशन में जाना नहीं चाहिए। हमारी लाइफ, हाँ कौवे की लाइफ में कौवा बहुत खुश है, लेकिन व्हेन वी आर कंपेयरिंग विथ अदर्स, कौवा जब कंपेयर कर रहा था कोयल को, कौवा जब कंपेयर कर रहा था पीकॉक को, मोर को, वो अपने आप को क्या समझ रहा है कि मैं तो बेकार हूं। इतना ही हमको करना है कि भैया हम लोगों को किसी से कंपेयर नहीं करना है, बस। तो ये जो समत्व के जब एग्जाम्पल आता है, सोल्जर जब वो लड़ता है, जो सैनिक युद्ध में लड़ता है, वो ये नहीं समझता कि मैं, मेरी ये फैमिली रह रही है, बिहार में एक फैमिली है, वो माँ बाप के लिए मैं इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे लड़ रहा हूँ, नहीं समझता है। वो लड़ रहा है, मर रहा है, सबके लिए लड़ रहा है। तो ये हमारे लाइफ में भी हमको जब हम लोग मुक्ति मुक्ति बोलते हैं, लेकिन हम आसक्ति सबसे लगा के बैठे हैं, कैसा मिलेगी आसक्ति रहने पर मुक्ति? तो उसको ही मुक्ति मिलती है जो रजोगुण और तमोगुण के ऊपर, सतोगुण से ऊपर जो रहता है, जो शुद्ध सतोगुण में आता है, उसको ही क्या रहता है, समत्व भाव का आता है। तो इसलिए माता जी, प्रभु जी, हम लोग क्या करना है, जितना हो सके, जैसा अभी यहाँ आचार्य बता रहे थे, क्या बोल रहे हैं, चंद श्लोकाएं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है, वहां पे ही हम लोग रुकेंगे, दूसरे श्लोकाओं को नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह के दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है, भले ही वह स्वजनों और अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करने कितना ही दुष्कर क्यों न हो। और क्या बोल रहे हैं, देखो भगवान, भाई तकलीफ होती है अपने लोगों को मार के, लेकिन भगवान चैतन्य क्या करे, भगवान चैतन्य स्वयं, चैतन्य महाप्रभु आज से जस्ट 500 साल पहले ये धरातल पर आए, स्वयं कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु बन के, यानी अपने आप को वो रिवील नहीं करे कि मैं भगवान हूँ, वो अपने आप को छुपाते थे कि मैं तो सिर्फ भक्त हूँ। राधा रानी के भाव में आए, वो क्या करे, अवस्था में सन्यास ग्रहण कर लिए, उनकी अच्छी सी पत्नी माँ, इकलौती माँ, देन फाइनली वो क्या करें, नहीं अब मेरे को सबको नींद में से जगाना है, सबको कृष्ण भगवान, राधा रानी के बारे में, कृष्ण भगवान के बारे में, तत्व क्या है, भगवत धाम क्या है, ये बताना है। वो क्या करे, अपना सन्यास ग्रहण कर लिए। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुणी युवा अवस्था में जो पत्नी है ना, 24 साल में उनकी एज है, तो पत्नी की कितनी एज है, वृद्ध माँ थी, माँ को देखभाल करने वाला अन्य कोई भी नहीं था, फिर भी वो क्या करे हैं, तो भी उच्च दर्श के लिए, यानी हायर थिंग प्राप्त करने के लिए कोई एक मिनट, संन्यास ग्रहण किया और अपना कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भव बंधन से मुक्ति पाने के लिए एकमात्र क्या है, कोई चीज हम लोगों को टॉप लेवल का, आप देखो भगवान जब मिल रहे हैं, वो बोलता हूं मैं, ये लेवल 1 का डायलॉग है, जब पत्नी से करोगे प्यार तो प्रेस्टीज से कैसे करोगे इनकार। तो वैसा जब कन्हैया से करोगे, कन्हैया ना मेरे बहुत अच्छे लगते हैं, कृष्णा मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, कन्हैया मेरे को बहुत अच्छे लगते बोलना बंद करना है। अच्छे जब लगते हैं तो कन्हैया के लिए कुछ करो, कुछ नियमों का पालन करो, क्लास में टाइम पे आ जाओ, क्लास में ध्यान पूर्वक सुनो, एकादशी पालन करो, माला लेके जपो, इतना ही तो करना है। खाली कन्हैया ना मेरे को अच्छे लगते, ये नहीं बोलना है। अब हम लोग 16वां श्लोका में आएंगे। न सते विद्यते भावो, न भावो विद्यते सतः,
उभयोर अपि दृष्टांतास तो अन्य तत्वदर्शी भी, वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तत्वदर्शियों ने ये निष्कर्ष निकाला है क्या कि असत, असत यानी भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत, सत क्या है, हमेशा रहने वाला आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। हाँ, ये श्लोका दो उसमें डिवाइडेड किया गया। क्या बोल रहे हैं, विद्यतो भवो यानी विद्यतो भवो बॉडी इज टेम्पररी एंड विद्यते सतः यानी जो सतः यानी ये आत्मा हमेशा रहती है, वो परमानेंट है। चलो ठीक है, आप लोग पढ़ना स्टार्ट करो, एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए। निर्गुणा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। परिवर्तनशील शरीर का स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी ये स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने, चाहे वह निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में 2.12.38 में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है। ज्योतिषी है विष्णु पूर्व नानी विष्णु। सत्य तथा असत्य शब्द आत्म तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक हैं। सभी तत्वदर्शियों की ये स्थापना है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभ आरंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक तथा आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंशरूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन के द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप से में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत के परमेश्वर को समस्त उद्भव प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक कर्म द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय में स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गुण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबोध करने हेतु भगवान श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, वो लाइन अंडरलाइन कर लो माता जी। अब जो पढ़े, अज्ञान अवस्था में ऐसा स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। हम लोग अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हैं, थोड़ा बहुत पैसा कमा के, थोड़ा बहुत नाम कमा के, उपाधियां, मेरे को इतना सोशल स्टेटस है, फॉलोअर्स है, ये रियल ज्ञान नहीं है। हमको समझना चाहिए कि वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, विद्यतो भव, ये टेम्पररी क्या चीज है समझो। विद्यते सतः, आत्मा परमानेंट है, चाहे आत्मा रहता है, शरीर चला जाता है। तो दिस इज व्हाट वेरी वांट। देखो बचपन में वही हम जब छोटे से थे, हमारे सामने डंबल रखा हुआ था, हाँ, समझो कोई एक वजन वस्तु थी, हम उठा नहीं सकते थे। लेकिन वही वस्तु जब हम थोड़ा सा युवा अवस्था में आ गए, वही वस्तु को हम जिम जा रहे हैं, अच्छा सा क्या कर रहे हैं, वही डंबल, वो तो छोटा डंबल है, बड़ा भी डंबल उठाते हैं। यानी बोलने का तात्पर्य क्या है, शरीर रेगुलरली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हमारी फोटोज देखते जाओ, पहले के फोटोज अब के फोटोज में कितना डिफरेंस है। तो आचार्य वही बताते हैं, देखो डिफरेंट, डेली हम लोग कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है हमारे शरीर में, हमको नहीं मालूम। लेकिन हम लोग को ये जानना चाहिए कि भैया शरीर देखो, हम लोग वृद्धावस्था पे आ रहे हैं, अभी तो भी नींद में से जाग जाना, गुरु को स्वीकार कर लेना। और हम लोग एक भक्त कौन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, भक्त कौन होता है। अगर कोई प्रश्न पूछे हमको, वो जो भक्त वो होता है जो ये जानता है, ये जो शरीर है और ये जो आत्मा है, दो भी भगवान के है, और मेरा काम क्या है, भगवान की सेवा करना है।
जो भी ये है स्थायी चीज है, ये यहाँ पे अस्थाई, ये टेम्पररी चीज है, मेरा कुछ भी नहीं है, बिना कंफ्यूजन के जो रहता है, भगवान की सेवा जो करता है, वही भक्त है। हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब मिल गया तो हमको पेंशन आता। हाँ, प्राइवेट जॉब में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर सैलरी अच्छी है तो सिक्योरिटी के लिए लाइफ में हम लोग तड़पते हैं। ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, न तो कोई और LIC समझो, कहे चाहे कुछ भी समझो, बीमा, जीवन बीमा, कुछ भी डालते जाते हैं। क्यों? वी शुड हैव सिक्योर्ड लाइफ, लेकिन वास्तविकता में आध्यात्मिक जगत ही हमारे लिए क्या है, रियल सिक्योरिटी है, क्योंकि यही रियल ज्ञान है। वरना भगवत धाम चले गए, जहां जाके फिर वापस नहीं आना है, वहां पे आनंद में रहना है, वहां पे रह के क्या करेंगे, ज्यादा भगवान के बन के भगवान की सेवा हमेशा निरंतर 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 चलते जाएगी। हाँ, और कुछ नहीं करना है हमको। और भगवान का ये एक अच्छा सा बोले, वो क्या बोल रहे हैं, अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना चाहिए। एक्चुअली हम लोग सब लक्ष्मी के दीवाने हैं, लक्ष्मी खुद ही लक्ष्मीपति के चरणों में है, तो इसलिए शक्तिमान और शक्ति में अंतर है। तो शक्ति के पीछे में, माया के पीछे हमको भ्रमित नहीं होना है। जो माया को भी आदेश देने वाला है, शक्तिमान जो है, उसका हमारा जो स्वामी है, हमारा जो जिससे शाश्वत संबंध है, वो बोल रहे हैं उसका संबंध स्थापित करना चाहिए। देन फाइनली, और फिर अंश रूप जीवन तथा भगवान के अंतर को समझना चाहिए। कोई लोग बोलते हैं मायावाद, जो मैं 12वां श्लोका का तात्पर्य नहीं पढ़ा, तो जनरली नहीं बोलता हूँ, कंफ्यूजन बहुत रहता है, टेक्निकल टर्म्स बहुत रहते हैं, मैं छोड़ देता हूँ। तो वहां पे वो बोलते हैं हम ना शून्य से आए शून्य में जाएंगे, भगवान में बाद में जाके मिल जाएंगे, हम भी भगवान हो जाएंगे। बौद्ध मत वाले भी यही बोलते हैं, हम लोग भी भगवान में मिल जाएंगे, शून्य में मिल जाएंगे। ये सब गलत है। हम लोग वहां पे भी भगवान के नित्य सेवक दास है, यहाँ पे भी दास है, दास ही रहेंगे, मरने के बाद में भी वहीं जाके फिर सेवा ही करना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट श्लोका पे आएंगे। ब्यूटीफुल श्लोका है, अविनाशी तू तद विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्य न किंचित कर्तुम अर्हति। वो बोल रहे हैं, अब 30 श्लोका आज मैं पूरी तरह से जरा जल्दी जल्दी करके कोशिश करूंगा कंप्लीट करने की, तो एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हमारा। जो सारे शरीर में, एक ही टॉपिक भगवान अलग अलग माध्यम से समझाएंगे। जो सारे शरीर में व्याप्त है, उसे ही अविनाशी समझो, और उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। चलो पढ़िए। अक्षय प्रभु। अक्षय प्रभु पढ़ो ना। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है, और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में इसकी पुष्टि हुई है। बालाग्रशत भागस्य शतदा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेय स चान्तन्याय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस प्रकार प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण है, जो मां में बाल के अगले भाग नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है, और ऐसे असंख्य कण है। यह अत्यंत लघु आत्म संपुलिंग भौतिक ठीक है प्रभु जी, तात्पर्य थोड़ा बड़ा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ तक इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण, यहाँ पे आप रुके ना, भौतिक
परमाणुओं से भी छोटा है, और ऐसे असंख्य कण हैं। जैसा हम लोग सूरज की किरणें हमारे घर में जब गिरते हैं तो छोटे छोटे कण दिखते हैं, उसके अंदर दिखते हैं ना। तो ऐसा हमारी आत्मा भी जो है सो चित्त कण, एक छोटे से छोटा सा पार्टिकल है, बोलते ना वैसा। एक्चुअली ये जो आत्मा है हमारे शरीर में कैसा रहता है, ये जो चेतना को, पूरे शरीर को वो जैसा सूरज का प्रकाश, सूरज तो एक जगह है, प्रकाश हर जगह पे छाया रहता है, वैसा आत्मा जैसे ही शरीर में आ गई, देन हम लोग अगर ये शरीर को, अगर मैं चींटी लूंगा या हाथ को, तो मेरे को फील होगा। मामूली बारीक छोटा सा इंजेक्शन भी अगर हमको कहीं ना कहीं शरीर में लगाए, हमको वो फील कराएगा, क्योंकि वहां पे चेतना है। अगर वही मृतक मर गए सो व्यक्ति को, मृतक शरीर पे अगर इंजेक्शन लगाओ या कट कर दो उसको फील नहीं होगा, क्योंकि आत्मा चले गई। दिस इज व्हाट वो बोल रहे हैं। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे अविनाशी समझो, उसका नाश नहीं होता। अब प्रभु जी देखो, ये भगवत गीता मैं आप सबसे खरीदो खरीदो क्यों बोलता हूँ। हम लोग, ये दूसरे भगवत गीता भी है मार्केट में, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, दूसरे भी भगवत गीता है, वो लोग श्लोक देते हैं, अर्थ देते हैं, फिनिश। लेकिन यहाँ आचार्य कितनी मेहनत करे ये भगवत गीता के लिए। अब कहाँ से हम लोग उपनिषद नहीं पढ़ सकते, पुराण नहीं पढ़ सकते, भागवत में वो रिलेवेंट श्लोका 18,000 श्लोका है भागवत में, कौन सा श्लोका को कौन से श्लोक को रिलेट करना नहीं मालूम। तो हमारे श्रील प्रभुपाद आचार्य क्या करे, जो रिलेवेंट है, जहां पे वो चीज की आवश्यकता है वहां पे डाले। इसलिए ही अब जितना अच्छा अक्षय प्रभु पढ़ रहे थे श्लोका, वो बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, बाल के अग्रभाग को अगर 100 भागों में बांटा गया, फिर एक भाग को लेके फिर 100 भाग में बांटा गया, ने टोटल 10,000 भाग है। अपनी आत्मा उतनी छोटी है। कोई बोलता है, क्या बोलता है, प्रभु जी वो क्या बोलते हैं, डायनासोर का आत्मा, नहीं तो हाथी का आत्मा, चींटी का आत्मा। तो हाथी का ना बड़ा आत्मा रहता, चींटी के आत्मे में डाल तो वजन से ही मर जाती है क्या? नहीं मरती है, सबकी आत्मा उतनी ही रहती है। ये हमको समझना चाहिए। यहाँ से और एक माता जी, चैटाली माता जी बोल के थे हमारे लास्ट क्लास में, वो ग्रुप हो गए, बाद में एक मैसेज में प्रश्न पूछे, प्रभु जी एक मेरे को डाउट आता, बहुत डाउट्स आते हैं वो माता जी को, और मेरे से अच्छा सा मैं वो काफी अच्छा पूछते जाते हैं उनसे, उनके लिए मैं उनको यही बोला, ये टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस हो गया आज, वो पता नहीं मैं भूल गया, उनको यहाँ पे बुलाना था, एक्चुअली आत्मा का टॉपिक चल रहा था। तो वो एक प्रश्न पूछे, कितना अच्छा प्रश्न है, आपको भी आना चाहिए ये प्रश्न। प्रभु जी वो जो हार्ट ट्रांसप्लांट करते ना, हार्ट ट्रांसप्लांट करे तो हार्ट जब चले जाता है दूसरे के व्यक्ति में, तो फिर आत्मा भी उसके साथ जाना ना, ये भी बात सही है। उनको डाउट आया, तो फिर आत्मा इसमें ही कैसा रहता है प्रभु जी? तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है मेरे को। उसका हार्ट तो निकाल दिए, निकाल के किसी और का हार्ट डाल दिए, तो किसी और की आत्मा इसमें आ जाना, ये शरीर में। तो एक्चुअली समझना चाहिए माता जी, प्रभु जी, ये एक ये हृदय ने एक फिजिकल, जहाँ ये एक हमारा जो फिजिकल हृदय है, वो फिजिकल हृदय, फिजिकल बॉडी पार्ट उसे कंपेयर नहीं करना चाहिए। जो सूक्ष्म आत्मा इतनी छोटी है, सूक्ष्म हृदय वो बोल रहे हैं, बाल के सूक्ष्म हृदय जो रहता है उसके अंदर रहता है। वो ऐसा नहीं है कि भाई वो एक सामान है, पकड़ लिए उसको, पकड़ के लेके चले। इसलिए भगवान आगे जाके और भी डेप्थ में बताएंगे। ये जस्ट डॉक्टर्स भी परेशान हैं, वो नहीं बोल सकते हैं भाई हार्ट क्या करता, पंप करता, जैसा पानी हम लोग नीचे से ऊपर के माले में चढ़ाते हैं, वैसा। लेकिन पानी मोटर के थ्रू तो चल रहा, मोटर कैसा चल रही है, मोटर तो वहीं रखी हुई है, मोटर को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। वो इलेक्ट्रिसिटी कौन देता है? सूक्ष्म हृदय, जो हमारी आत्मा है, वो चेतना जब देती है, वो दिल धड़कता है, बोलते ना, यस, देन वो क्या करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। ये सब हम लोगों को है। एंड कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग बोलते हैं नहीं नहीं भाई आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये गलत है। जब वो लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक जनरली श्रील प्रभुपाद भी देते हैं, एक ड्राइवर अगर सडनली चलती हुई गाड़ी से अगर निकल गया तो क्या होता है, गाड़ी थोड़ी देर तक जाके रुकेगी ना। वैसे ही सब लोग नहीं समझते हैं, देखो आत्मा चले गई, लेकिन जो है सो शरीर करना बंद हो गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आत्मा नाम का चीज नहीं है। डॉक्टर को अगर साइंस वालों को बोलेंगे, साइंटिस्ट मानते ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट को नहीं मानते हमारा, ठीक है ना। तो फिर भी हम लोगों को ये समझना चाहिए, चेतना तो सब जगह रहती है। अगर शरीर, ये हाथ, मैं बोलता हूँ मेरा हाथ, भाई ये हाथ चला गया तो
ये हाथ कट भी गया तो शरीर चलेगा, पैर कटेगा तो भी चलेगा, लेकिन पैर जब कट जाएगा, पैर वहां पे गिर जाएगा, फिर भी मैं मेरे दूसरा शरीर से काम करूंगा। मैं ये तो नहीं बोलूंगा मेरा। वो कौन बोल रहा है? हमको जब नाम दिया जा रहा है, किसके शरीर को तो नाम नहीं दिया जा रहा है ना, क्योंकि जैसे ही शरीर में से आत्मा चले जाती है, डॉक्टर्स ही बोलते हैं डेड बॉडी, भले ही वो करोड़पति आदमी हो, डेड बॉडी को निकालो बोलते हैं। तो इसका मतलब वो ये बोलते हैं मेरा वो क्या, जब जब भी हम लोग मृत्यु हो जाती है कहाँ पे भी, कब वो एक ही बोलते हैं कब लेके जा रहे डेड बॉडी को, इतना ही पूछते हैं कि ये नहीं बोलते हैं कि नाम लेके रिस्पेक्ट से कुछ भी नहीं बुलाते हैं। दिस इज व्हाट। तो इसका मतलब हमारा नाम किसको दिया जा रहा है? आत्मा को दिया जा रहा है। 18वां श्लोक, जो चेतना सब में है। अंतवंत इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिणः अनाशिना, वो बोल रहे हैं तस्मात् युद्धस्व भारता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करना है, क्योंकि भगवान बार बार ये अध्याय में पूरी भगवत गीता में बोलते जाते हैं युद्ध करो, अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का छोटा ही है, भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भवी है। अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। वो बोल रहे हैं डेफिनेटली ये जो शरीर है ना, डेफिनेटली भौतिक शरीर का तो अंत है, तो अगर नहीं भी मारेगा ना बेटा, ये मर जाएगा, वो बोल रहे हैं। ठीक है ना? तो अब जल्दी से पढ़ लो। अंत इमे देहा, यानी देहा समझो आप, ये शरीर। फिर से हम लोग श्लोकों को डिवाइड करेंगे। अंत यानी एंड, शरीर, देहा किसका? अंता इमे देहा, देह का एंड होता है। और क्या बोल रहे हैं? शरीरिणः, शरीरी कौन है? शरीर कौन है? शरीर तो शरीर है, मालूम है प्रभु जी, शरीरी बोल रहे हैं। नित्य शोक्ता शरीरिणः, शरीरी कौन है? जो देही है, जो आत्मा है। तो इसको संस्कृत में कभी कभी देही बोलते, देहिनोस्मिन् यथा देहे में भी आया, देही बोलते और शरीरी भी बोलते, आत्मा। ये दोनों को। एंड अब पढ़ो, पढ़ लीजिए जल्दी से। स्मृति माता जी, स्मृति भैया जल्दी पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी। यह केवल समय की बात है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। जैसे कि पिछले श्लोक में कहा गया है कि यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है, न तो उससे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है, शरीर अपने आप में ही महत्वहीन है। इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया है कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। हरे कृष्णा प्रभु जी। ही बोल। देखे, अपने आप को हम बहुत बड़ा महान समझते, महान कार्य कर रहे हैं। मैं कौन हूं मालूम? मैं इतना बड़ा एग्जाम लिख के ये मैं उपाधि को प्राप्त करा। तो शरीर अपने आप से महत्वहीन है, आचार्य बता रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं देखो, इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है भौतिक, क्या बोल रहे हैं कि युद्ध कर बेटा। तो हम लोगों को समझना चाहिए कि तस्मात् युद्ध से, ये जो श्लोक तस्मात् बोलते जाते हैं भगवान, और कई जगहों पे बोलते हैं युद्ध से, युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो। तो क्यों, जब तुम शरीर आत्मा, जब तुम आत्मा को मार ही नहीं सकते, तो क्यों आप रो रहे हो? तो कब ये डाउट आता अपने को। तो प्रभु जी जब भगवान हमको यहाँ पे भेजे ना, तो फिर भगवान हमारी आत्मा भी तो भगवान का ही, ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, भगवान के ही अंश है ना। तो हम लोग भी गलत काम क्यों कर रहे हैं? हम लोग को ये नरक स्वर्ग ये सब क्या है? एक्चुअली देखा गया तो माता जी प्रभु जी, जब आत्मा हमारी, अब जैसे कि मैं आपको क्या बोला, अभी छोटा सा एग्जांपल दिया, हमारी एक एडमिन्स की मीटिंग हुई, सबको बताया गया ये करो ये करो ये करो, सबको आजादी है,
लेकिन लिमिटेड। मेरे को भी आजादी है, लिमिटेड। वैसे ही हाँ, एक हम लोग ये समझो, हम लोग को जेल में डाला गया, जेल में डाला डाला गया, जेल में डाला गया। हमको क्या बोलते हैं, एक रूम दिया जाता है, ये रूम में ही रहो, ये रूम में हम तुमको खाना देंगे, ये रूम में अच्छा सा, हम जैसा बोल रहे हैं जेल के नियमों का पालन करेंगे तो हम लोग तुम्हारे को क्या करेंगे, हाँ, तुम्हारी सजा को कम कर देके ये जेल के बाहर भी लेके चले जाएंगे। अगर तुम जेल में चले गए, अब अपन जेल में आ गए, जेल में आ गए, लेकिन एक कैदी को मार रहे हैं और एक को मार रहे हैं, उसका खाना छीन रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो सोचेगा जेलर यहाँ पे भी आके सुधरा नहीं, जेल में मैं क्यों भेजा हूं, सुधरने के लिए भेजा हूं, हाँ, इसको यहाँ पे रख के इसको सुधारना था, ये बंदा सुधरा नहीं, चलो सजा इसकी बढ़ा दो, सजा इसकी बढ़ा दो। वैसे ही गांव में, हमारा गांव था, गांव में हमारे खेती हुए जो बैल, जनरली सबका भी गांव, तो खेत में एक बैल को क्या करते हैं, रस्सी बांधते हैं, एक 10 मीटर की रस्सी बांधते हैं, क्या बोलते हैं, बैल तू यहाँ पे अच्छा सा एंजॉय कर ले, ठीक है। वो 10 मीटर की रस्सी में है और वो अच्छा सा वहीं बैठ रहा है, वो 10 मीटर के रेंज में कुछ गलत काम नहीं कर रहा है, देन उसको वो रस्सी 10 मीटर ही रहती, लेकिन वो 10 मीटर की रस्सी में पड़ोसी के खेत में अगर कुछ बिगाड़ दिया, इधर के खेत में उधर के खेत में जाके कुछ ध्वंस विध्वंस मैंने मचा दिया, तो वो वही किसान क्या करेगा, 10 मीटर की रस्सी को क्या कर देगा, 5 मीटर की रस्सी बना देगा। हम लोगों को भी ये आत्मा दिया गया, ये शरीर दिया गया, वी आर एट फ्री विल। अगर अच्छा करेंगे, भक्ति करेंगे, भगवत धाम आएंगे, गलत करेंगे फिर नेक्स्ट जन्म में कुत्ते के योनि में। हमारा हमारा जो लिबर्टी है, हमारा जो मैं आजाद हूं, वो आजादी को क्या कर दिया जाएगा, एक छोटे कीड़े में डाल दिया जाएगा आत्मा को, जब वो कीड़ा ही जीवन है, चींटी कितना फिरती है, हाँ, बस यहां से लेके वहां जाती है, वहां से लेके वहां जाती है, बस जीवन पूरा उसका उतना ही। मच्छर का क्या लाइफ है, 24 घंटे में मर के उसका पूरा बूढ़ा भी हो जाता है, बच्चों को जन्म भी देता है, फिनिश। तो उसकी उसकी जो लिबर्टी है कर्टेल कर दी है, यानी लिबर्टी को रोक दिया गया। तो हमारा भी इंडिपेंडेंस क्या है माता जी, प्रभु जी, जितना हो सका हम लोग दुरुपयोग नहीं करना, दुरुपयोग नहीं करना। हाँ, जब बच्चे को एक छोटा, हर ये जनरल एग्जांपल है, जब भौतिक शरीर में या भगवान हम लोगों को आत्मा दिए हैं, आत्मा इसलिए दिए हैं भगवान की सेवा करने। बच्चा बाप, एक पिता होता है, बच्चे को क्या देता है, बेटा 500 रुपये ले ले, हाँ हाँ, तेरे को क्या लेना है ले ले। बच्चा अगर अच्छा सा चॉकलेट खरीदा, बच्चा अगर कोई भी इसको यूज आने का पेंसिल पेन बुक्स खरीदा, हाँ, जो भी, चलो ठीक है, जूस खरीदना है ये खरीद लिया, उसके लिए अच्छा करेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन वही बेटा सिगरेट खरीदेगा, वही बेटा ड्रग्स लेगा, तो क्या पिता देगा, नहीं देगा, पैसे नहीं देगा, आपका इंडिपेंडेंस, आपका वो पॉकेट मनी रोक दिया जाएगा। वही है, भगवान भी यही बोल रहे हैं। धीरे धीरे से हम लोग क्या समझना चाहिए कि हम लोग अपने आप को, आत्मा को, ये शरीर तो जाने वाला है, जितना है उतना। लेकिन ये जो गाना आया ना, मुंबई से आया मेरा दोस्त, हाँ, रात को खाओ पियो, दिन में मजा करो, देन फाइनली सजा, ये नहीं है, सजा भुगतना नहीं है, हमको फिर से यहाँ आना नहीं है, यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकलना है। ये दिल मांगे मोर में नहीं रहना है, यहाँ से निकलना है। तो क्या करना है, अपने आप को आत्मा समझना है। यह एनम व्यक्ति हंतारम, दूसरे अध्याय का 19वां श्लोका, यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंता न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है ना तो मारा जाता है। ठीक है ना, चलो। कमल इसका मतलब ये हो गया, आत्मा तो मरती नहीं ना प्रभु जी, हम सबको मार देंगे, सबको मारेंगे और बोलेंगे जज साहब को जाके, देखो आत्मा को तो आत्मा तो नहीं मरती, मैं मर्डर थोड़ी करा, मेरे को मर्डर की सजा क्यों दे रहे। ये क्रिमिनल्स को ना ये श्लोक अच्छा लगता है, ये श्लोक, आगे का श्लोक ऐसा लगता है उन लोगों को। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, श्रीला प्रभुपाद, श्रीला प्रभु की जय। जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीव आत्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। जैसा सूक्ष्म है कि इसे, जैसा कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा, ना ही जीव आत्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप की के कारण व्यथय है, जिसे मारा जाता है, जिसे मारा हुआ समझा जाता है, वह केवल शरीर होता है। किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है।
वैदिक आदेश है मां हिस्यात सर्वभूतानि, किसी भी जीव का हिंसा ना करो, ना ही जीवात्मा अवैध है का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनधिकार हत्या करना निंद्य है और राज्य तथा भागवत विधान के द्वारा दंडनीय है, किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपनवश नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। देखते हैं फिल्म एक्टर क्या, हरे कृष्णा माता जी। तो फिल्म एक्टर क्या करते हैं, पैसा आ गया गन खरीद लेते हैं, धन 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 कोई भी जीव को लेके हम जो है सो मार दिए, ठीक है ना। तो ये गलत है, हिंसा गलत है। तो इसका ये मतलब नहीं है आत्मा को तो मार भी नहीं, मारा भी नहीं जा सकता है, आत्मा तो मरता भी नहीं है ना प्रभु जी। मैं जितने ज्यादा हो सके उतने स्लॉटर हाउस खोलूंगा जहाँ पे जानवरों को मारूंगा। हाँ, ये मेरा उद्देश्य है, क्योंकि भगवान भगवत गीता में बोले ना, तो वो ऐसा नहीं है। हमको ये नहीं समझना चाहिए कि हम लोग हिंसा करना वो उसका उद्देश्य नहीं है। अगर आप ऐसे ही फिर गलत काम करोगे तो हाँ, भगवत गीता अगर गलत लोगों से सुनेंगे तो गलत ही वो लोग बोलेंगे। तो एक्चुअली हम लोगों को क्या करना है, फिर नरक में जाएंगे। अगर सबको हाँ, यहाँ पे भी भगवान बोल रहे हैं ये जो कौरव लोग है अधर्मी लोग है, हाँ, अतताई 6 प्रकार के होते हैं, वो 6 प्रकार के लोगों को तुम मारना है, टेंशन नहीं है, गलत नहीं है। अधर्मियों को दंड देना तुम्हारा कर्तव्य है, ये समझा रहे हैं। और फिर बोल रहे हैं तुम तो शरीर देखो, तुम्हारे पास में ऐसा कोई बाण नहीं है जो आत्मा इतनी छोटी है ना उसको मार भी सकते हैं, नहीं मार सकते। तो एक ही श्लोका को, एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से भगवान बता रहे हैं, ठीक है ना। तो क्यों 30 श्लोका बताए भगवान को, भगवान हम लोगों को, और ये श्लोका बहुत अच्छा है, श्लोका पढ़ने में भी अच्छा लगता है। न जयते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यो शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वो बोल रहे हैं आत्मा के लिए किसी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु, वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है, हाँ, न जन्म लेता और न जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य है, हाँ, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये मारा नहीं जा सकता है। कितने क्वालिटीज बताए आत्मा के। अब भगवान धीरे धीरे से आत्मा के गुण बता रहे हैं। देखो आत्मा के बारे में मात्र पढ़ने से तो अच्छा लगता है, ये ना तो जन्म है ना तो मृत्यु है, आत्मा कभी जन्म नहीं लेता है। तो इसका मतलब ये है कि नए नए आत्माएं प्रोड्यूस मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से नहीं आ रहे हैं, कोई ना कोई वहां पे मैन्युफैक्चर नहीं होता है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट पे हम लोग अभी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, पढ़ लीजिए। साक्षी माता जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा, प्रभुपाद जी की जय। गुणात्मक सृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है, वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी तथा कूटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसा परिवर्तन नहीं होते हैं। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता अतः उसका ना तो भूत है, न वर्तमान और न भविष्य। वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म, मरण आदि तथा इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता, अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होती। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और वह वृश्चित आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वह किसी न किसी संताने प्रतीत होता है। शरीर की वृद्ध आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के ना कोई उपवृत्ति है और ना इसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। कठोपनिषद में इसी तरह का एक श्लोक आया है। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में विशिष्ट शब्द वृक्षित का प्रयोग किया गया है,
जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को खोज नहीं पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों के कारण आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है, अतः हमें विश्वास हो जाता है कि ये दिन का समय है। प्रातःकाल ज्यों ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है, तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीर में चाहे पशु की हो या पुरुष की या कुछ ना कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं, किंतु चेतना से भिन्न है, क्योंकि ओके परम माता चेतना को सर्वज्ञ, परम तेजना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण है। हरे कृष्णा। तो थैंक्स अलॉट माता जी। तो यहाँ पे अंडरलाइन करने का ये अच्छा था। कभी कभी हम बादलों का है, इसलिए प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं बादलों में, जैसा बादल आ गए सूर्य नहीं दिखता, तो वैसे ही प्रभु जी आत्मा तो दिखती नहीं, आत्मा नहीं है, ये तर्क गलत है, ये तर्क गलत है। तो एक्चुअली यहाँ पे जितने क्वालिटीज बताया गया, तो आगे आगे के लिए भी बताया गया, इसके पहले भी क्या हुआ वो भी बताया गया। यानी जन्म लेगा, पास्ट टेंस, लेता, ना जन्मा है, फ्यूचर पास्ट सब भगवान बोल रहे हैं देखो भाई वो तो अजन्मा है। तो एक बार प्रश्न पूछा गया, क्या प्रश्न पूछा गया? अच्छा, आप लोगों को भी ये डाउट आना चाहिए, प्रभु जी पॉपुलेशन बढ़ रहा ना, फिर तो ह्यूमन बीइंग्स बढ़ते ही जा रही है, ह्यूमन बीइंग्स बढ़ते जा रहे हैं। जिधर भी देखो, चाइना में पॉपुलेशन, इंडिया में पॉपुलेशन, हर जगह पॉपुलेशन बढ़ रहा, तो इसका अर्थ क्या है? इंसान ही बढ़ते जा रहे हैं ना प्रभु जी, दूसरे जीव नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? कोई ना कोई इंसानों को ही, आत्माओं को इंसानों में भेज रहा है क्या? एक्चुअली देखा गया तो माता जी प्रभु जी, सबसे ज्यादा जब हमारे को, जब दूसरा स्कंद भागवत का पढ़ते हैं, तो हम लोगों को ये मालूम होता है, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, पर्टिकुलरली दूसरे स्कंद से ये ज्ञान आता है कि जब हम लोग, भगवान क्या करते हैं, हम सब एक एट ए टाइम आते हैं। ये डार्विन का थ्योरी नहीं है कि बंदर से जो है सो इंसान बना, ये ऐसा थ्योरी नहीं है। सब जीव एट ए टाइम भगवान से आते हैं। अब रह गई बात, क्या होता है कि कोई जीव, हम लोग 84 लाख योनियों में भटक रहे थे। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका है धरती पे, और सबसे ज्यादा भार, वजन किसका है धरती पे मालूम आप लोगों को? चींटी का। चींटी असंख्य, इतना पॉपुलेशन है चींटी का, बहुत पॉपुलेशन है, और सबसे ज्यादा वजन है, ये बोझ है धरती पे। हम लोग नहीं है, चींटियां है, चींटियां है। वो छोटी 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 रास्ता बना के किलोमीटरों तक उन लोगों के घर रहते हैं, समझे ना? तो माता जी, तो इससे ये मतलब क्या हो रहा है, जस्ट हम लोग शरीर, ये अब कल पहले शेरा पहले बहुत ज्यादा थे, अब वो शेरा चले गए, कोई और में परिवर्तन हो गए। तो ऐसा ये खाली साइकिल चलते जा रहा, इधर से लेके उधर जा रहे हैं। हम भी, हमारे में और भगवान में भी वहाँ थोड़ी देर के लिए समुद्र का और समुद्र के बूंद में कोई फर्क नहीं रहता है। बूंद में भी वही नमक का ही टेस्ट आता है, नमक के पानी, समुद्र का पानी नमक का रहता है, वैसे ही टेस्ट आता है। लेकिन बूंद समुद्र है क्या? नहीं है। तो हम भी भगवान नहीं है। भगवान कौन है? फिर भगवान के बारे में हम जान गए, तो भगवान में क्या क्या रहता है? भगवान को इंग्लिश में बोलते हैं ऑमनी प्रेजेंट, सर्वभूत, हर जगह रहते हैं वो। और क्या बोल रहे हैं? हर चीज जानते हैं, ऑमनीशियंट, ऑमनीशियंट सर्वज्ञ। और एक बोलते हैं ऑमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान, सबको मेंटेन करते हैं। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। भगवान का जो ज्ञान है, भगवान का जो नॉलेज है, ये हमको ये समझना चाहिए। कभी कभी लोग बोलते हैं हम भी भगवान बन सकते हैं। बेटा नहीं बनेगा, तो इतना है, इतना ही रहेगा, ठीक है? तो और ये भी अच्छा बताएं आचार्य, वो अंडरलाइन कर लो। ये आप लोगों को, मैं अगर रहूंगा तो लेवल 4 में क्वेश्चन पेपर, मेरे को क्वेश्चन पेपर बनाने का, करेक्शन करने का जॉब दिया जाता है, तो ये मैं पूछता हूँ जनरली, जब आपको लिखना पड़ता है शरीर के कितने प्रकार के चेंजेस होते हैं, तो एक्चुअली 6 प्रकार से शरीर बदलता है। हमको नहीं मालूम होता है, हमको नहीं मालूम होता है, लेकिन हम बदलते जा रहे हैं। यानी पहले जन्म लेता है माँ के गर्भ से, फिर कुछ काल तक रहता है, दूसरा फिर बढ़ता है, फिर बाद में कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, बाई प्रोडक्ट्स, बच्चों को जन्म देते हैं। देन धीरे धीरे से क्या होता है, शरीर छिन्न हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, कितना भी बॉडी बिल्डर रहने दो, देन फाइनली अंत में समाप्त होके जहां से आए वहां चला जाता है। ये भी अच्छे सा इंपॉर्टेंट कर लो। और क्या बोल रहे हैं? आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता,
अतः तथा कथित वृद्ध पुरुष ने भी अपने बाल्यकाल और युवावस्था के जैसी अनुभूति पाता है। सब लोगों को ये अवस्था से गुजरना ही पड़ता है। अब 21वां श्लोक का दूसरे अध्याय का आएंगे अपन। थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेंगे। जिसको जो भागवतम की क्लास अटेंड करना है, कल मेरे को एक प्रभु जी बोल रहे थे, प्रभु जी 8 बजे हम लोगों को जाना रहता है, जाइए, मैं आपको कभी भी फोर्स नहीं करूंगा। 8 बजे भागवतम सुनना है, सुनिए। तो मेरी कक्षाओं का तो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, तो आप लोग जा सकते हैं। तो और 1-2 मिनट का गैप लेंगे हम लोग। माता जी बोले हैं कि माता जी की डॉटर है, वो अच्छा सा। मोनिका माता जी, आपकी डॉटर है, फ्री है? प्रभु जी स्विमिंग के लिए गई है, वो कह रही थी आती मैं ओके, बताऊंगी। डन, ठीक है। हाँ, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्या क्लास? नहीं, थोड़ा 1-2-3 मिनट गैप लेंगे। कमल प्रभु माता जी जी, क्या 2 मिनट ब्रेक। 2 मिनट ब्रेक लेना चाहिए, सही बात है, 2 मिनट ब्रेक ले लेंगे। जब तक एक छोटा कीर्तन में लगा दूंगा, कुछ तो भी चलता जाएगा। पढ़िए आप लोग, अपना अपना ब्रेक ले लेंगे हम लोग 2 मिनट्स, ठीक है? हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। चलो नेक्स्ट श्लोक कहाँ पे थे हम लोग माता जी प्रभु जी? आ गए सब लोग? 21वां श्लोक कहाँ पे है हम लोग? दूसरा अध्याय का 21वां श्लोक पढ़ेंगे। वेद विनाशिनाम नित्याम योएनम अजम अव्ययम कथम सा। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी प्रभु जी। कोई भी शांत है तो यह जी प्रभु जी, एनम आगे। ये यह एनम अजम अव्ययम कथम सा पुरुषा पार्था कम घातयन्ति घातयन्ति हाँ घातयति हन्ति कम। क्या बोल रहे हैं हे पार्थ? जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है और मरवा सकता है? हाँ एक्चुअली जो आप अपने आत्मा को तो नहीं मार सकते। तुम्हारे आपके पास में कई बाण हैं लेकिन आत्मा को नहीं मार सकते, शरीर को। ये समझना चाहिए। सेम ही टॉपिक को क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से बोलते जा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ेंगे। पढ़िए माता जी। प्रभु जी कौन है? प्रभु जी नहीं है आज, शांत है सब। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता तात्पर्य जी। श्री प्रभुपाद द्वारा, प्रभुपाद की जय। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होते हैं वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्य के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थ किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो ये समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन ये समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथा कथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किए जाने वाले युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना नहीं है। संभावना नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। संभावना नहीं है तो अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन के द्वारा किए जाने वाला युद्ध है। एक्चुअली ये हिंसा नहीं है। लोग बोलते हैं भगवान चाहे तो ना ये युद्ध को रोक सकते थे, करोड़ों लोग मारे गए, दिस इज टू मच, ये हिंसा है। अरे नहीं, एक्चुअली भगवान अर्जुन कुछ भी हिंसा नहीं करे, अर्जुन को पाप नहीं लगता। भगवान स्वयं बोल रहे हैं क्योंकि मैं बोल रहा हूं तुम लड़ो, अधर्मियों को दंड देना है। हाँ ऐसा करना है। पहले ही श्लोका में क्या बताया गया, अवांछित पौधे जब किसान जब खेत डालता है, कुछ गलत पौधे आते हैं तो निकालना है। तो वैसे ही भगवान के आदेश पे अगर हम किसी को भी मारे तो वो हिंसा नहीं है। अगर डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, अगर वो बोलेगा कि पेशेंट को कितना तकलीफ हो रहा है, पेशेंट पे हिंसा कर रहा, क्या पेशेंट का चीर फाड़, यस उसको कट करना पड़ रहा है, खून आ रहा है, फिर नहीं, ये गलत है। वैसे ही हम लोगों को ये समझ, अगर वो डॉक्टर नहीं करेगा, वो उसकी भलाई के लिए कर रहा है, तो वो डॉक्टर हिंसा नहीं है। जज भी अगर किसी को सजा दे रहा है, उसकी भलाई के लिए है। क्यों? उसको जेल में डाला जा रहा है उसको सुधारने के लिए। बेटा तू वो बदल जा। माँ बाप भी कभी कभी बच्चों को क्या करते हैं, मारते हैं, डांटते हैं। क्यों? उनके बेटर फ्यूचर के लिए। बेटा तू ये काम, गलत काम मत कर, बल्कि हम डांटते हैं। गुरु भी डांटता है, शिष्य को बोलता है ये जो तुम कर रहे हो, ये जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो, मत करो। तो गुरु का डांटना अगर आप लोग ऐसा ले लेंगे कि नहीं नहीं, देखो माता जी प्रभु जी, ये सिंपल लॉजिक है। जो 7वां श्लोका में अर्जुन क्या करे, पूरी तरह से समर्पण के साथ में क्या बोले, यस कार्पण्य दोषो बहता स्वभावा पश्चामित, वो बोल रहे थे अब मैं आपका शिष्यास्ते हम शादीमाम त्वं प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य बनने के लिए पूरी तरह से समर्पण कर दिया हूं, आप जो भी बोलेंगे मैं सुनूंगा।
हम लोग मैं इसलिए लेवल 1 में, लेवल 2 में चंद प्रश्न आते हैं। लेवल 1 में बहुत पर्टिकुलरली इतना ही मेरे को हम लोगों को मालूम रहता है बहुत कुछ, लेकिन हम इतना ही बोलते हैं क्योंकि वो जो कोई भी बोलना चाहता है, प्रश्न पूछना चाहता है, प्रश्न का जवाब जब एक गुरु देता है, जो भी है, जब हम लोग प्रश्न का आंसर एक गुरु के पास में जा रहे हैं, गुरु से आंसर प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो गुरु का जो आंसर दिए बाद में आपके लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो क्या फायदा। इसलिए हम लोग लेवल 1 में उतना ही आंसर देते हैं। मेरे को मालूम है ये लोग आगे जाके प्रैक्टिकली अप्लाई तो नहीं करेंगे, सिर्फ अपना दिल का दुखड़ा बताएंगे। क्या दिखड़ा बताएंगे, देखो ना मेरे उनको शेयर करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। अब उनको शेयर करने के लिए गुरु है क्या, नहीं तो कोई और मिल गया, चलो उतना दिल का पूरा बताते गए। नहीं, हमको ये सीखना चाहिए, गुरु अगर कुछ हमको बोले हैं तो उसको कैसा इंप्लीमेंट करना, जब हम लोग उसके लिए रेडी है देन ओनली वी शुड गो फॉर दीक्षा। नहीं तो फॉर्मेलिटी सब लोग बोले हम भी ले लिए, ऐसा नहीं है। तो हम लोगों को क्या कर रहे हैं, गुरु हो चाहे माँ हो पिता हो, बच्चों को मारते हैं, सुधार रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमको सुधरने के लिए बताया गया। क्या उचित है क्या अनुचित है हमको मालूम है, हाँ, फिर भी हम लोग गलत काम कर रहे हैं। तो इसलिए ही भगवान बोल रहे हैं मेरे लिए अगर तू हिंसा भी करा तो ये गलत बात नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, गांधी जी का प्रिंसिपल, नहीं नहीं नहीं, नहीं मारने दो कटने दो अहिंसा। अरे भैया, अगर हम रहेंगे, धर्म रहेगा, वेदों को अगर पढ़ेंगे, अपने बच्चों को वेद अगर पढ़ाएंगे तो वो लोगों को अपने बारे में अपना धर्म क्या बोलता है, अपने लड़कियों को मालूम होगा अपना शास्त्र क्या बोलता है, देन वो समझ सकते हैं। उनको अपना भी मालूम होना, दूसरों का भी मालूम होना, दूसरों के उसमें क्या क्या हो रहा है, देन वो लोग डिसाइड कर सकते हैं। वरना कोई भी आएगा, यस तुम कन्वर्ट हो जाओ, हाँ मैं कन्वर्ट हो जाऊंगा, क्योंकि माँ बाप कभी सिखाए नहीं। जब हमारे जीवन से वेद चले गए तो लोगों के नामा कैसे बदल गए, जावेद नावेद बदल जा रहे, क्योंकि वेद निकाल दिए हमारे जीवन से। कौन निकाले, हम निकाले। तो इसका मतलब क्या है, भगवान बचा रहे हैं नरक से गिरने के लिए, हम लोगों को बचा रहे हैं बेटा। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ से 22वां श्लोका, अब यहाँ से क्या बोलता है, एक शरीर से और एक शरीर में आत्मा कैसा जाती है। भाषाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्यति नवानि देहि। जैसा पुराने वस्त्र, जैसा मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। जनरली हम लोग कपड़े, नया कपड़ा आ गया, शॉपिंग मॉल जाते हैं, अलमारी ढचाढच भरी हुई है कपड़ों से, फिर भी शॉपिंग मॉल में गए, शॉपिंग मॉल का ओनर, क्या माता जी अनम्यूट करें, कोई कुछ बताना चाह रहे हैं। तो शॉपिंग मॉल का ओनर क्या समझता है, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, नए जैसे ही कपड़े खरीदते हैं, अब हमको आनंद आता है नया कपड़े पहनने। तो वैसे ही अब भगवान बोल रहे हैं ये आत्मा कैसा एक, चलो जल्दी से पढ़ लीजिए, एक ही पैराग्राफ पढ़ो, ऊपर का पैराग्राफ बहुत बड़ा है। प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञान जन तथा जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधना की व्याख्या भी नहीं कर पाते हैं, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य है जो बाल्यकाल से कौमारावस्था, फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या पिछले श्लोक में 2:13 में की जा चुकी है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा की पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेतसर उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा की उपमा 2 मित्र पक्षियों से की गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, जिसमें से एक पक्षी अणु आत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फल पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी है। यद्यपि दोनों मित्र सखा हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। अणु आत्मा द्वारा, एक मिनट रुक जाएंगे हम लोग, एक मिनट प्रभु जी, बस
थोड़ा सा हम लोगों को और थोड़े श्लोकाएं आज कवर करना है। तो हम लोगों को आचार्य यहाँ पे बता रहे हैं, जैसा एक पेड़ पे दो पक्षी, वो कहाँ से कोट करे हैं? मंडक उपनिषद के तीसरे स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे श्लोका में भी बताया गया है। फिर श्वेता उपनिषद में भी बताया गया है, चौथे अध्याय के 7वें श्लोका में। क्या बोल रहे हैं कि दो पक्षी जैसा एक वृक्ष पे बैठे हैं, एक पक्षी बैठा हुआ है, देख रहा है, दूसरा पक्षी क्या कर रहा है? अच्छा खा रहा है, काले फल खा रहा है, ये खा रहा है, वो खा रहा है, देखते देखते जा रहा है। वैसे ही भगवान भी क्या कर रहे हैं? परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं, क्या कर रहा है? अच्छा ठीक है, ये कर, वो कर, वो कर, वो कर। फाइनली वो सब चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन ये हमको ये समझना चाहिए, जो ये यहाँ पे बताया गया है, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर, तो कभी भी हम लोग क्या करते हैं? शरीर से इतना लगाव करते हैं, शरीर से ही जीवन हमारा सब कुछ है, शरीर ही है समझते हैं, लेकिन आत्मा के बारे में कभी चिंता नहीं करते। तो भगवान बोल रहे हैं, एक शरीर से कुछ दूसरे शरीर में कैसा जाती है? ये आत्मा जस्ट पुराना हो गई है, शरीर बॉडी पुराना हो गया, देन हम लोग बदल लेते हैं। देन वैसे ही ये जब हम लोग आए ना माता जी प्रभु जी, ये दुनिया में हम लोगों का जैसा हर एक टैबलेट का भी एक्सपायरी डेट लिखा हुआ रहता है। हम लोग कभी कभी ट्रैवल में, ट्रेन में, कभी आप समझो दिल्ली वाले प्रभु जी है, आशुतोष प्रभु, दिल्ली के है, नोएडा के है, वो प्रभु जी जाना है रामेश्वरम, चलो उनको जाना है, तो वो क्या करेंगे? जाना और आना दो भी टिकट बुक करेंगे, है कि नहीं? जाना के एक ही टिकट नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो रहने वाले हैं यहाँ के, नोएडा के, तो वो जब जाएंगे तो आना भी तो है ना। वैसे ही हम लोग भी जब यहाँ आए, एक ना एक दिन जाएंगे। कैसा कह रही फिर वो तो उसके लिए क्या है? भगवान हमको समझा रहे हैं, हम लोग सब क्या है, ये शरीर क्या हो रहा है, चाहे कुत्ते के शरीर में भी एक लिमिटेड पीरियड तक हम लोग रहते हैं। वो जब शरीर पुराना हो जाता है, वो आत्मा कहीं और नहीं जाती है, किसी और में परिवर्तन हो जाती है। जैसा नया पुराना घर में हम रहते रहते, फिर क्या करते हैं? नया घर बन लिए, पुराना घर हम लोग छोड़ देते हैं। वो ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारा रियल घर कहाँ है? हमारा रियल घर कहाँ है माता जी प्रभु जी? गोलोक में है हमारा रियल घर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा रियल घर वहां पे है। हर कोई देखो यहाँ पे आता है। हम लोग जीवन में का लक्ष्य क्या है? पति पत्नियां पहले जब यहाँ पे आ जाते हैं, पहले बच्चे होना, बाद में ना एक अच्छा सा घर होना। हर कोई घर का दीवाना है, क्योंकि हम लोग वहां से घर, अब इवन बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, अगर समझो क्या बोलते हैं, लड़की भी देख रहे हैं, अच्छे घर वाली, दामाद को भी हम लोग देखते हैं, लड़के को भी देखते हैं, लड़की को लड़का चाहिए, वो घर है क्या? हर चीज घर के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? तो हम लोग मेंटली जब वहां से आए, हमारा रियल घर छोड़ दिए। वो रियल घर क्या है? गोलोक है। वहां से जाना है, वहां तद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धामा परमम मम। हम लोगों को 15वें अध्याय में क्यों ब्यूटीफुल श्लोकाएं आते हैं। तो हमेशा वहां जाने की कोशिश करना है। इस शरीर में ऐसे ही यहाँ पे नहीं रहना है। तो यहाँ से जो 3 श्लोका आते हैं, वो श्लोकाएं क्या बताएंगे? 3 श्लोका जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे अपन, पहले बाद में डिस्क्राइब करेंगे। 3 श्लोका क्या है? आत्मा के अलग अलग गुण बताते हैं। फिर से क्या है? नैनम चिन्तांति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेद्यांति अपो न शोषयति मारुतः। वो बोल रहे हैं आत्मा तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया नहीं जा सकता है। आत्मा को खंड खंड नहीं कर सकते हैं। ना तो अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल के द्वारा भिगाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है वायु द्वारा। जब हम लोग महाभारत रामायण के सीरियल देखते थे बचपन में, मैं भी, हम लोग सब देखते थे ना, संडे आया, पूरे काम बंद कर लिए, बैठ गए टीवी के सामने। देन वो सीरियलों में क्या बताता था? तो सच्चाई है। बाण जब लगाते थे, लगा के कुछ मंत्रों से आह्वान करते थे। किसको? अग्नि को बुलाए, वरुण को बुलाए, वायु को बुलाए। तो एक एक मंत्र को जैसे ही बुलाए, वो मंत्र में वो मंत्रों की शक्ति से क्या हो जाती थी? वो बाण में वो पर्टिकुलर प्रभाव के कारण, समझो वो अगर अग्नि बाण छोड़े, लोग जल जाते थे। तो वैसा अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि भैया तू तेरे पास में बाण होंगे, अलग अलग मंत्रा निकाल के तू बाणा न्यो AK-47 के वैसा नए नए बाणा होंगे, लेकिन तू आत्मा को कोई शस्त्र से काट नहीं सकता। आज तक कोई शस्त्र नहीं बनाया गया इतनी छोटी वस्तु को काटा जा सका। ना तो पीसेस में करूंगा बोलते ना, पीसेस में आत्मा को तू कर नहीं सकता। ना तो अग्नि से जला जा सकता, ना तो भिगाया जा सकता, ना तो सुखाया जा सकता है। ठीक है। अब और नेक्स्ट 24वां श्लोक पढ़ेंगे। फिर अचेद्योयम अधद्योयम अक्लेद्यो शोष्य एवच नित्य सर्वागता स्थानुर अचलोयम सनातनः
वो बोल रहे हैं ये आत्मा अखंडित, अखंडित यानी जिसको ब्रेक नहीं, खंडन, खंडित यानी ब्रेकेबल, अनब्रेकेबल, हाँ अनब्रेकेबल है, अघुलनशील जो घुलता नहीं, डिजॉल्व नहीं होता, वो है आत्मा। और इसे ना तो जलाया जा सकता है और ना ही सुखाया जा सकता है, यह शाश्वत, और क्या बोल रहे हैं, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा ही रहने वाला है। अलग अलग अब इसके बताते जा रहे हैं। चलो जल्दी से ये तात्पर्य पढ़ लेते जी, पढ़ लीजिए। पढ़ेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे, सेम सेम चीज है, आगे बढ़ेंगे क्या? हरे कृष्ण। पढ़ हरे लो कृष्ण पढ़ लो, प्रभु जी, एक ही पैराग्राफ पढ़ लो। हरे कृष्णा माता जी 24वां श्लोका का एक पैराग्राफ पढ़ लो। तात्पर्य बाय डिवाइन ग्रेस, एसी वेदांत प्रभुपाद की जय। अनु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अनु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसकी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यक्ताहत करना कठिन है, क्योंकि अनु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कलमश से मुक्त होकर अनु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाहता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगत माता जी रुक जाएंगे, महत्वपूर्ण है। माता जी रुक जाएंगे, ठीक है ना? तो क्या बोल रहे हैं वहां पे आचार्य बता रहे हैं, किंतु बुद्धिमान जीव क्या है, आप लोग सब बुद्धिमान हैं, तो बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। हम लोग को भी जैसा ये लोक है, यहाँ लोक मृत्यु लोक है, वो वैकुंठ लोक। एक्चुअली जब भगवान का, जब इन शॉर्ट में बोलता हूँ, कल प्रभु जी बोल रहे थे गोलोक चाट। गोलोक चाट क्या है, जैसा एक बॉस, जब आप बॉस बन गए एक बड़े कंपनी के, तो क्या करते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसा ऊपर तक, तो ऊपर के माले में कौन बैठता है, बॉस बैठता है। हाँ, बॉस बैठ के नीचे के लोक में समझो नीचे वर्कर्स रहते हैं, उसके ऊपर थोड़ा डायरेक्टर्स रहते हैं, उसके ऊपर थोड़ा, वैसा ही ये लोक क्या है, अलग अलग। सबसे टॉप लोक है गोलोक है, उसके जब भगवान घर में रहते हैं, भगवान घर में रहते हैं, लीलाएं करते हैं, रास लीला समझो, कौन सी भी लीला, वहां पे अभी भी लीलाएं चल रही है। कहाँ पे, गोलोक में नित्य लीला है, वहां पे रेगुलर लीलाएं चलते ही जाती है। कन्हैया भाग रहे हैं, माँ उनकी डंडा लेके भाग रही है, दामोदर लीला चल रही है, तो ऐसा हर लीला गोलोक में चलते जाती है। तो वो गोलोक में भगवान घर में है। जब भगवान, हम लोग भी हमारे घर में कैसे रहते हैं, एकदम बिंदास, वैसे ही भगवान क्या कर रहे हैं, वहां नृत्य करते हैं, सब चीज कर रहे हैं। अब भगवान जब ऑफिस में आते हैं, ऑफिस क्या है, वैकुंठ ऑफिस है। वैकुंठ जब ऑफिस में आते हैं, पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ में रेडी, कौन है, दुनिया को क्या करना है, अच्छा अधर्मियों को दंड देना है, ठहरो मैं आ रहा हूँ। दिस इज व्हाट भगवान का वो लोक है। तो हमको आचार्य बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, चंद लोग बोलते हैं क्या भाई, यहाँ पे अद्वैतवाद ऐसा है, चंद मायावाद, निर्विशेषवाद, ऐसे चंद वाद है, ऐसे लोग भारत देश में है। वो लोग बोलते हैं हम भी सारी नदियां वट समुद्र में ही मिलेंगी, हम भी भगवान से आए, भगवान में मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, भगवान भगवान ही रहेंगे, दास दास ही रहेगा। ये कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं अचिंत्य भेदा भेद। और आगे आगे और समझाऊंगा, लेकिन अभी नहीं समझाऊंगा। तो और लास्ट क्वालिटीज में लास्ट श्लोका हम पढ़ रहे हैं, क्या है, 25वां श्लोका दूसरे अध्याय का। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्माद एवं विदित्वै नाम नानुशोचन्ति अर्हसि। वो बोल रहे हैं ये आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है, उसको कल्पना नहीं कर सकते हैं, और परिवर्तनीय है कहा गया है, अपरिवर्तनीय कहा गया है। ये जानकर तुम शरीर के लिए क्यों शोक कर रहे हो भैया? ये सिंपल में बताया जाना माता जी। एक बुलेट प्रूफ कैसा रहता है, बुलेट प्रूफ, वाटर प्रूफ बोलते हैं ना, तो अगर हम लोगों को पीछे से बुलेट्स भी मारे, बुलेट्स भी नहीं लगता, वैसा आत्मा को मार कोई शस्त्र से, तलवार से, किसी से ही मार नहीं सकता। फायर प्रूफ, जला नहीं सकता, वाणी से भूखा भिगाए नहीं सकता, यानी वाटर प्रूफ भी रहता वो। और कई अनादिकाल से है ये,
हाँ, ये नहीं कि भैया ये समय हो गए बाद में आत्मा का विनाश होता नहीं, टाइम प्रूफ भी है वो। तो इतने सारे उसमें क्वालिटीज है, ठीक है ना। हम भी सब भगवान के ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, हम भी भगवान के ही अंश है, हमको ये समझना चाहिए। और ये ज्ञान कैसा प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पे अच्छा सा लिखा हुआ है, आप पढ़ो, ये पैराग्राफ बहुत ब्यूटीफुल है, पढ़िए, तात्पर्य बहुत सुने अच्छा है। प्रभु जी, पढ़ो ना प्रभु, जल्दी पढ़ो, ना तो मैं पढ़ूं क्या। सुने प्रभु, आपकी आवाज नहीं आ रही, सुनो प्रभु। ठीक है, तात्पर्य श्री रूपा जी के द्वारा, श्री रूपा जी की जय। जैसे ही पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्म दर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता है। मेरे पास में माइक्रोस्कोप है, नहीं तो और कुछ स्कोप है, टेलीस्कोप के जैसा, वो बारीक है, बारीक चीज, कौन सी भी चीज हम लोग देखते ना, इन लोग डॉक्टर्स, सॉरी ये लैब टेस्ट में वो लोग देखते हैं, तो वैसा कौन सा भी रहने दो आपके पास में, बारीक से बारीक नहीं देख सकते हैं आप। हाँ, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से आप नहीं देख सकते, और अतः यह अदृश्य है जहां तक आत्मा का अस्तित्व का संबंध है। अब आत्मा है, ये बात को हम स्वीकार कैसा करते हैं, आचार्य बता रहे, सुनो अच्छा, भगवान बोल रहे हैं, आचार्य बोल रहे हैं, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसका अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। श्रुति यानी सुनना, सिर्फ बड़े लोगों से, हमारे आचार्यों से, गुरु से, कृष्ण भगवान भी सुना रहे थे बस, लेकिन दिखा नहीं रहे थे, देखो आत्मा गोरी है, आत्मा काली है, नहीं है, ऐसा नहीं बताए। और हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव अनुभव गम्य सत्य होता है। जो अनुभव, वो लोगों को अनुभव है, आचार्यों को, गुरुओं को, उनका अनुभव के हिसाब से उन लोगों को ऊपर से जो बोला गया वही हम लोगों को प्रमाण के साथ में बोल रहे हैं। आत्मा का अस्तित्व को समझने के लिए अन्य कोई साधन नहीं है, सुन के ही समझा जा सकता है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाण, ऊपर के लोगों से के आधार पर ही माननी पड़ती है। कोई भी अपनी माता के आधार पर पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। एक्चुअली देखा गया तो, एक मैं बोलता हूँ, अभी आप लोग थोड़ा सा पॉइंट नोट करने का है, नोटबुक ले लो। तो ज्ञान कैसा प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के दो तरीके हैं, एक आरोही प्रक्रिया और एक क्या है, आरोही अवरोही। आरोही प्रक्रिया जिसको बोलते हैं असेंडिंग प्रोसेस, और एक डिसेंडिंग प्रोसेस, अव लगा दो, अवरोही डिसेंडिंग प्रोसेस है। तो आरोही प्रक्रिया क्या है प्रभु जी, तो मैं स्वयं जब तक नहीं देखूंगा, प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए मेरे को। जब तक मेरे आंखों से मैं आत्मा को नहीं देखूंगा, कोई वस्तु को नहीं देखूंगा, भगवान का गोलोक को नहीं देखूंगा, रॉकेट में जाके, सैटेलाइट में जाके वहां की फोटोआं जब तक नहीं लूंगा, तो गोलोक है मैं नहीं मानूंगा। कृष्ण भगवान का एक धाम है वैकुंठ, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं मेरे आंखों से नहीं देखा। तो अवरोही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं दो माध्यम से, अवरोही और आरोही। हाँ, आरोही में फिर से दो डिविजन्स है, कौन से, प्रत्यक्ष प्रमाण, मेरे आंखों से देखूंगा, और अनुमान लगाऊंगा। ज्यादातर साइंटिस्ट क्या लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, पहले ऐसा हुआ होगा, पहले इंसान बंदर था, पहले ये धरती और आकाश, धरती ये जितने भी ग्रह है एक थे, बाद में बड़ा विस्फोट हुआ, बिग बैंग थ्योरी वही बताता है, बाद में ऐसा हुआ, बाद में ये गोल गोल घूम रहे। अरे भैया क्यों घूम रहे, कौन घुमा रहा, नहीं मालूम। तो ये अनुमान लगाता है। और प्रत्यक्ष प्रमाण एक है, ये हो गए आरोही, जिसको बोलते हैं असेंडिंग प्रोसेस। ये ज्ञान प्राप्त करने का एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, अवरोही। अवरोही क्या है, शब्द प्रमाण जिसे हम बोलते हैं, श्रुति जिसे बोलते हैं। पहले वेदों को लिखाया नहीं गया, 5000 साल पहले श्रुति के माध्यम से सब लोग सुन के याद रखते थे। हाँ, अब हमको वो शब्द प्रमाण में क्या होता है, हमारे आचार्यों से सुनना पड़ता है, सुन के हम लोगों को विश्वास, हाँ ये बात सही है, भगवान भी बोल रहे हैं ये बात सही है, गुरुआं बोल रहे हैं ये बात सही है, आचार्य बोल रहे हैं ये बात सही है, सुन के ये जो प्रक्रिया ज्ञान प्राप्त करते हैं ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। ठीक है, अब 26वां श्लोका पे आएंगे। आज मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ, आज कंप्लीट करता हूँ ये अध्याय नहीं, वो टॉपिक। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृताम तथापि त्वा महाबाहो नैनम शोचितम अर्हसि। कितना अच्छा बोल रहा है बात भाई, इसके पहले भी शोचितम, अभी भी शोचितम। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा
ना सदा जन्म लेता है, सदा मरता है, तो भी महाभाव तुम्हारे अशोक करने में कोई कारण नहीं है। हाँ चलो इसका भी तात्पर्य पढ़ लो, संजय प्रभु जी। एक ही पैराग्राफ पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़ो पढ़ो, हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोग लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकतावादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु, यस प्रभु। तो यहाँ पे बौद्ध लोग में जल्दी से मिल जाते हैं लोग, बौद्ध मत में मिल रहे हैं। क्यों? बौद्ध मत में क्या बोलते हैं वो लोग? हम भगवान से आए, बाद में भगवान बन जाएंगे। भगवान में मिल गए का मतलब हम भी भगवान हो सकते हैं। तो उनको अच्छा लगता है, अरे वाह वाह, बाद में मर गए, बाद में हम भी भगवान बन जा सकते, कहते चलो बौद्ध मत में मिल जाओ। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है, ये नहीं है। भगवान स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कि जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु, वहां से बता रहे कि भैया तू भी था, मैं भी था, हाँ हाँ, आगे भी हम हैं, अभी पहले भी थे, आगे भी रहेंगे, है कि नहीं? मेरा इंटरनेट अनस्टेबल बल्कि आ रहा है, मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? जी प्रभु जी। हाँ ओके ओके ओके। वो हाँ प्रभु जी, तो है ना, भगवान क्या बोल रहे हैं? हाँ हम लोग भी थे, आगे भी थे, आगे रामायण के पीरियड में, महाभारत के पीरियड में भी थे, लेकिन कोई और योनियों में थे। तो ये श्लोका हमको फिर से भगवान बोल रहे हैं, शोक मत करो, ना सोचित तुम न हर हसी, जो बोलते हैं ना। तो इसलिए ही अगर